इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर ग्राउंड स्पोर्ट्स। हर रोज़ की तरह हमारे स्टूडियो में आज भी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनके करियर के बारे में और उनकी स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में हम कुछ ही पलों में जानेंगे। इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और कमेंट्स में हमें बताते हैं। आप आइंदा भी हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारे अगले मेहमान कौन होने चाहिए और हमें उनसे क्या चीज़ पूछनी चाहिए। आइए खैर मकदम करते हैं आज हमारे शो में प्रिंस ऑफ हंदवारा, प्रिंस मुदस्सिर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किफ़ायत भाई। बहुत बहुत खैर मकदम आपका मुदस्सिर भाई, आपका आज आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू एंड प्लेजर, माय प्लेजर। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और कश्मीर ग्राउंड की क्या बात है, आई डोंट हैव द वर्ड्स। एक्सेप्शनल काम कर रहे हो आप लोग। दिस इज़ आई फील प्रिविलेज टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू इन फैक्ट। मुदस्सिर भाई, हमारी ये जो कोशिश एक थी छोटी सी कश्मीर ग्राउंड की कि आए दिनों बहुत सारे मीडिया के इदारे हैं जो हर एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं या उनको ऐसा प्लेटफॉर्म अदा करते हैं जिससे वो हाईलाइट होते हैं। स्पोर्ट्स जो है कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, इसके लिए ध्यान तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत कम देती थी, तो मीडिया इदारे भी जो था कम देते थे। फिर हमारी टीम बैठी कश्मीर ग्राउंड के, हमारे जो चीफ एडिटर हैं मोहतरम शाहिद सर, उन्होंने कहा कि हमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए एंड वी स्टार्टेड दिस शो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड आप हंदवारा से हमारे पहले गेस्ट हैं। अभी तक हमने श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला, सोपोर, हर जगह से गेस्ट को बुलाया। यू आर द फर्स्ट फ्रॉम हंदवारा। तो कैसा फील हो रहा है आपको इस वक्त? एज आई सेड कि बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर ग्राउंड में यहाँ पे बात करना, यहाँ पे आना ही बड़ी बात है। क्योंकि कश्मीर ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली विद सपोर्ट्स डिपार्टमेंट। यू आर डूइंग एक्सेप्शनल विद दिस। और जो भी सपोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, आई मीन टू से वी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, वी आर क्वाइट हैप्पी विद दिस। बहुत खुश है इस चीज़ से कि कोई आ रहा है, सपोर्ट्स को आगे ला रहा है। ठीक, सो इनफैक्ट आई शुड बी थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू, टू कश्मीर ग्राउंड, कि आपने सपोर्ट्स का अलग कुछ खड़ा किया है। क्योंकि हर एक लड़का आज ये सोचता है कि नहीं, वहाँ पे शो चल रहा है कि एक ना एक दिन मैं भी जाऊँगा वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। इससे पहले मैं कि आपका इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों को दूँ, मैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि आपके स्पोर्ट्स शो में लोग आते हैं, उनकी क्या अचीवमेंट ऐसी रही है, कौन सा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, इज़ इट राइट वर्ड्स, क्या ये ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो या आपने नेशनल लेवल पे गए और वही हमारे शोज़ में आ सकते हैं? क्या हमारा टैलेंट जो है, जो क्रिकेट की खिदमत कर रहा है, स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहा है, वेदर इट्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, हम उनको शो में नहीं बुला सकते? देखो, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने इंटरनेशनल खेला है, नेशनल खेला है या और कुछ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। आप अपना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ में। ठीक, आई एम प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 27 और 28 ईयर्स, राइट। दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। आई डोंट नो what others are thinking about this। मुझे नहीं पता बाकी क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के, मगर एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि मैं 27 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो नॉट नेसेसरी कि आपने कोई नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है। हाँ, हमने खेला, नेशनल प्लेयर्स के साथ खेला है, इनफैक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेला, जिनमें परवेज़ रसूल साहब हमारे हैं, उनके हमारे साथ। राइट जी मुदस्सिर भाई, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। हमारे देखने वाले जो ज़रूर जानना चाहेंगे मुदस्सिर भाई कहाँ से हैं और कब से उन्होंने क्रिकेट खेलना अपना स्टार्ट किया। देखो, बेसिकली मैं हंदवारा से हूँ जी, वही पला बड़ा हूँ जी। तो राइट फ्रॉम द 6th और 7th मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। ठीक, मैं अपने फादर साहब को देखता था खेलते हुए, उनकी ट्रॉफीज़ वगैरह होती थी घर में। जब भी मैं उनके साथ छेड़छाड़ करता था तो मेरी मम्मी अक्सर मुझे बोलती थी कि इनके साथ मत छेड़ो। तो मैं बोलता था व्हाट इज़ द बिग डील, इसमें है क्या जी, है क्या? बोला कि ये ट्रॉफी है आपके पापा की है, इस तरह ऐसा। तो दैट थिंग मतलब वाज सर्कुलेटिंग इन माय माइंड कि ये है क्या चीज़, जरा मैं भी देखूं। तो मैं ग्राउंड जाता था, पास ही है हमारा ग्राउंड, वहाँ पे आपने भी खेला है वहाँ पे किफ़ायत साहब। तो मैं देखता था उनके मैच। जब मैंने उनको देखा खेलते हुए, द काइंड ऑफ ए डेडिकेशन ही पुट इन, वहाँ पे उनका दौड़ना खेलना, तो सडनली एक मतलब अलग ही चीज़ आ गई दिमाग के, मुझे भी खेलना है। तो फिर जाके मुझे यहाँ बारामूला आना पड़ा। मैं यहाँ पे 3-4 साल रहा, मेरी स्कूलिंग भी हुई यहाँ पे, तो उसी के साथ मेरा क्रिकेट भी स्टार्ट हुआ। ठीक, तो फिर जाके मैं कब लाइमलाइट में आया, जब मैंने एज ए बैट्समैन में टीम में आया। ठीक, मैंने 2-3 हंड्रेड्स किए थे उस टाइम। मैं
हंदवारा थी, हंदवारा स्पोर्ट्स, आज रेड्स माशाल्लाह बड़ी टीम है हंदवारा की, तो उन दिनों हंदवारा हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ खेलो। सो दिस इज़ द मैसेज टू एवरी यंगस्टर कि मैंने एक साल डिस्पाइट गिविंग बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, मैं जाता था 100 मारता था, फिर आता था टीम में, मुझे नहीं खिलाते थे वहाँ पे मुझे एज 12th मैन रखते थे। वो ये हम बात कर रहे हैं अपने लोकल क्रिकेट की, लोकल एंड दैट वाज द डेडिकेशन, मैं शौक से करता था। मैं कभी कभार सोचता था कि सुकुस दो आइस इन दो 12th मैन रोज, ठीक, सुकुस दो आइस इन दो मतलब त्रेश वगैरह वाल प्लेयर खतर, एंड आई वाज डूइंग दैट स्टफ टू बी ऑनेस्ट। एक साल मैंने कंटिन्यू किया है। हमारे सोपोर में फाइनल था हंदवारा का, ठीक, मैं टीम के साथ था। कल रात को मुझे पता था कि मुझे कल खेलना है, दैट विल बी माय डेब्यू, राइट। तो कल जाके मुझे ये पता चला कि मैं 12th मैन हूँ, फिर भी मैं खुश था। आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि मैं 12th मैन हूँ, ठीक। हमारे सीनियर्स थे माशाल्लाह, उनका दे आर हैविंग ए बिग रोल इन माय करियर, लाइक पिंटू भाई है, ठीक, तारिक साहब है, तारिक पंडित साहब, उनका बहुत रोल रहा है, लतीफ़ भाई का बहुत रोल रहा है, एंड द बिगेस्ट थिंग one who guides me every time, the big future in my cricketing career is वसीम बांडी। गाज भाई आप तो माशाल्लाह पता ही है उनका, उसका बहुत हाथ रहा है, पिंटू भाई का रहा है, लतीफ़ भाई, तारिक साहब, उन्होंने मुझे सिखाया है क्या करना है क्या नहीं। तमन उनसे वारिया बोर्ड रोल में इन लाइफ में। मुदस्सिर भाई कुरु तय स्टार्ट की तो कुरु क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट एज ए बैट्समैन एंड बैक टू बैक 100, फिर आप हंदवारा की टीम में आए। उसके बाद जब आप हंदवारा की टीम में आए, मुदस्सिर भाई कहीं ना कहीं क्या ये चीज़ आपके दिल में दिमाग में अभी नहीं आ रही कि आपने हंदवारा में खेला, आपको नेशनल टीम के लिए जाना चाहिए था, या उन दिनों ये कंसेप्ट ही नहीं था कि देयर इज ए रणजी ट्रॉफी या मुश्ताक अली, ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स हैं? लोग टू बी ऑनेस्ट था, ऐसा था, पता था सबको रणजी ट्रॉफी वगैरह होती है। इनफैक्ट मैं गया अभी, मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, वहाँ पे मेरा नाम भी आया सिलेक्शन में, मैंने बहुत रन्स किए वहाँ टर्फ पे। पहले मैच में मैंने 90 किए, दूसरे 75, तीसरा हमारा श्रीनगर के साथ मैच था, उसमें मैंने 76 और समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो मेरा नाम भी आया था लिस्ट में, ठीक, बट nobody was taking that very thing seriously at that time, to be honest। उस टाइम इतना स्कोप भी नहीं था, इतने फ्यूचर्स भी नहीं थे, किसी को nobody knows what is the fun of this thing। तो मेरा नाम आया था, बट मुझे मतलब I was not being informed at that time, मुझे पता भी नहीं चला। उसमें हमारे एक दो लड़के थे बारामूला के भी, उन्होंने अंडर 19 खेला, फिर तो मेरा मिस हो गया क्योंकि आपको पता नहीं चला, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू। अब क्या बात है अपने पैशन के लिए, बट अगर आजकल की बात करें ना, तो मैं सोचता हूँ कि आई मिस समथिंग, मैंने कुछ मिस किया उस दिन। मेरा नाम आया था लिस्ट में, मेरा नाम था क्योंकि मैंने रन्स बहुत किए थे वहाँ पे टर्फ पे। ए ग्राउंड सनवार में मैंने रन्स किए थे, बी ग्राउंड में भी रन्स किए थे, एसपी कॉलेज में टर्फ नहीं थी उन दिनों, मैटिंग क्रिकेट था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने बहुत रन्स किए, तो मेरा नाम भी आया वहाँ पे, ठीक। सब वहाँ पे जो भी मेट्स वगैरह थे श्रीनगर के, बारामूला रईस भाई थे हमारे बारामूला के, उन्होंने भी 19 खेला है, तो उसने मुझे उसी दिन बोला कि आपका नाम पक्का आएगा, तो मेरा नाम भी आया था। इनफैक्ट आई हैव अ लेटर ऑफ दैट वेरी थिंग, मेरी लेटर आई थी उसके लिए, सिलेक्शन की आई थी, तो वो घर में पड़ी है अभी, मैं कभी कभार उन चीज़ों को देखता हूँ, ठीक। तो उस दिन इस वजह से मिस हुआ क्योंकि एक्सपोजर उतना नहीं था उन दिनों, एक्सपोजर नहीं था। मुदस्सिर भाई उन दिनों एक्सपोजर नहीं था, लेकिन लड़कों में डेडिकेशन थी उनमें। देखें, आपने अभी कहा कि मैं 12th मैन रहता था, लेकिन फिर भी मैं वेट करता था मैच हो, और मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है कि मुदस्सिर भाई उस यम तो मुदस्सिर भाई नेक्स्ट डे मैच हो सा ये रात को सोता नहीं था, ये उस रात ले गायत्री फिर पार के मजनेरा पर तो सोचा कि आसमान क्लियर है कि नहीं, किस हद तक ये सही है? फैक्ट है, क्यों नहीं, ये दिस इज़ वन ऑफ द आई शुड से कि बड़ी हकीकत है, बड़ बार हकीकत मेरी लाइफ में कि हमें नींद नहीं आती थी रात को। दिस इज नॉट विद मी, विद एवरीवन, उस टाइम के हर खिलाड़ी में, हाँ उस टाइम के हर खिलाड़ी में, ठीक। हमारे पिंटू भाई थे, वो माशाल्लाह हमारे कैप्टन थे, लतीफ़ साहब वो सोस कैप्टन आसा, ऐसे पता आसा बिग दो डिस्कस कराए बिना आने रात को हम देखते थे कि उबर मैच रूद में पे, ये क्यूरियोसिटी थी, ठीक। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड विद दिस, मेरे दादू थे, आई वॉज वेरी डियर टू हिम, तो उनकी डेथ हो गई, ठीक। तो सुबह जब उनकी डेथ होगी ना, उसी दिन हमारा फाइनल था। यू वोंट बिलीव कि मैं उसी दिन फाइनल भी गया खेलने के लिए, नोइंग द फैक्ट कि हमारे घर में ताज़ियत है, उसके बावजूद में क्रिकेट खेलने के लिए। और उन दिनों आपको ये नहीं पता था कि
क्रिकेट जो है आईपीएल की तरफ ले रहा है, इसमें अभी पैसे आ रहे हैं, करियर बना सकते हैं। दिस वाज द पैशन डेडिकेशन, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अभी हमारे क्रिकेटर जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत विलोज हैं उनके पास। हमारे पास एक बैट हुआ करता था उस टाइम में, तहतेस हैंडल आसान करता था। अभी 3 बैट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, पैसे घर में हैं, लेकिन क्या है, मैच 10 बजे है, लड़का 10:30 आ रहा है। यही प्रॉब्लम है ना आजकल के लड़कों में, यही प्रॉब्लम है। दे डोंट रेस्पेक्ट देयर सीनियर। Exactly. राइट, आपका सीनियर सामने खड़ा है, यू शुड नो व्हाई ही इज कॉल्ड द सीनियर। ही हैज डन समथिंग एक्सेप्शनल फॉर द गेम। सबसे पहले अनटिल एंड अनलेस आप अपने सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तीसकाल सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीन है, आपने तय करो कुछ रन वन वगैरह कुछ लकटिस ग्राउंड्स वगैरह में बने तो काल काल हीरो बन गए, कॉलर खड़ा, कल को आप अपने सीनियर की तरफ देखते भी नहीं हो। भाई मेरे आपका सीनियर ही है जो आपको बना रहा है, उसी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, उसी ने आपके टैलेंट को बाहर निकाला है, उसने आपको सामने लाया है, ठीक। उसके बाद आप उसकी कदर ही नहीं करते, क्यों? आपने कल रन किए। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द यंगस्टर्स नाउअडेज। इन्होंने कुछ किया नहीं होता है तो सोशल मीडिया पे चढ़ गए, ठीक। इनको लगता है कि बस हमने अचीव कर लिया। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। You have to work very hard for this. If you are going to achieve anything in this department, you have to work hard for this. Plus one more thing, अपने seniors का respect करना ही करना है आपको. This is as simple as that. Until and unless you are not going to respect your seniors, game is not going to respect you. आप गेम का रेस्पेक्ट करो, इस काल सुनते पन गेम रेस्पेक्ट करो, सीनियर रेस्पेक्ट करो, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप कहीं नहीं जाओगे जब तक ना आप इस गेम की रेस्पेक्ट करोगे। मुदस्सिर भाई, ये तो हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि क्या है उस टाइम पे क्या हुआ करता था। अब आप एज ए बैट्समैन टीम में आ गए, आपने बैक टू बैक रन्स किए हंदवारा में, लेकिन उसके बाद अचानक से हमने देखा कि प्रिंस मुदस्सिर जो है, इसको जैसे वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान हैं, वैसे मुदस्सिर को कहा जाने लगा कि ये स्विंग के सुल्तान हैं हंदवारा की। क्या चीज़ है वो, कैसे इतनी बड़ी चेंज आ गई, इतनी खतरनाक चेंज आ गई? और मैंने देखा है कि बनाना स्विंग अगर हंदवारा में कोई करता था वो प्रिंस मुदस्सिर। देखो किफ़ायत भाई, गोनी चीज़ हो, सिर्फ टीम्स मज़ा आउस तो वहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े प्लेयर्स थे। पिंटू भाई थे, अख्तर था हमारा लड़का है, उसको पिया बोलते थे, ठीक। अभी भी है माशाल्लाह, उसके जैसा बैट्समैन मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैट्समैन था, है भी अभी, ठीक। तो हमारा नंबर ही नहीं आता था, बैटिंग करने के लिए नंबर नहीं आता था, नेट में भी और टीम में तो बात ही नहीं। नेट में तो छोड़ो, मैच में कभी आता ही नहीं था, ठीक। तो ऐसे मतलब वना कि इस गसा 12th मैन ही रोजन वो, ठीक। तो वो ही बड़ी बात थी हमारे लिए, मैट तुलन त्राउन, वो अलग ही फीलिंग थी उनकी, ठीक। तो अब नेट में होता था हमारा मैच वगैरह, सब कुछ शौक नेट में ही होते थे, ठीक। तो अचानक से क्या हुआ, आई वॉज ए स्पीडी काइंड ऑफ ए बॉलर, आई यूज टू टेक लॉन्ग रन अप, ठीक। मैं लॉन्ग रन अप लेता था। तो हमारे एक बॉलर हुआ करते थे शबीर साहब, उसने बोला मुझे कि कैसे यूता रन अप ने, मैं उनसे शोएब अख्तर फेवरेट माजिवा, हाँ दोनों ना ईशन नो डाउट अच्छा है, इसके लिए फिटनेस चाहिए, एक्शन तुम इक्विपमेंट ये कि आप इतना फिट रहोगे, और फास्ट बॉलर की उम्र कम ही होती है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, तो आप ऐसा करो, रन अप कर शॉट, अधिक कर बॉलिंग। तो मैंने क्या किया, जब मैंने रन अप शॉट किया तो उसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल था, शोएब अख्तर टाइप्स मस कहीं, नो डाउट ही इज लेजेंड शोएब अख्तर, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं कर एक्शन चेंज, मैंने सिंपल रखा, मैंने बोला कि वाल बस बैटिंग करा, मुझे क्या करना है, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ नेट में, ठीक है। तो मेरे बैट्समैन मुझे नेट में बोल रहे थे कि साशु ठीक करा बॉलिंग, आप यही डालते रहो। तो नई बॉल में लेने लगा, ठीक। शबीर साहब वो स्विंगर वहाँ, शबीर साहब लतीफ़ भाई स्विंगर, ठीक। बह लोगुस तुम नहीं फॉलो करने, हम कित पे सीम रटान कैश रटान। तो उन दिनों वी डोंट हैव गूगल एट दैट टाइम, राइट, जो हम सर्च करके बिफोर 7 or 8 years, इट्स ऑफ 2006 or 7 समथिंग लाइक दिस। तो उन दिनों इंटरनेट यहाँ पे नहीं हुआ करता था, ठीक, कुछ भी नहीं था ऐसा, वी डोंट हैव गूगल, ठीक। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, बोस हमने इन वुशान, आई यूज टू फॉलो देम रेगुलरली। तो नेट में देखता गया। तो फिर एक दिन मैच लग गया हमारा सोपोर के साथ, बशीर भट्ट साहब हमारे हैं, ठीक, बशीर भट्ट साहब है, यूसुफ भाई है, दोस्त भाई है, सब खेल रहे थे, मंजे हुए खिलाड़ी है वो सब। तो मैं गिना तो बस करा पॉइंट्स पर फील्डिंग। तो हमारे 6 के 7 ओवर थे,
शनकिन 7 ओवरन मज 97 रन गम्स, ठीक, दोस भाई तो बेश फिर भाई गिना, ठीक, ठीक, सोपोर के दोस भाई। तो उसने कट मारा, दोस्त भैया ने जब कट मारा, मैं फील्डिंग कर रहा था पॉइंट पे बाहर, तो मेरे पीछे दीवार थी, ठीक, जो जब मैंने ऐसे पकड़ा ना बॉल को तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो बॉल लग गई दीवार को, दीवार से जैसे वो मतलब व्हाट शुड आई कॉल दैट इन कश्मीरी, सूर्य उतरा दीवार, ठीक, सूर्य उतरा। तो मैं अंदर ही सोच रहा हूँ कि खुदाया बाहर नहीं आता साहिब, बाहर नहीं आता साहिब, इमिस बलाई कुछ नहीं आओ, ठीक, ये इमिस बलाई कुछ नहीं आओ। तो दैट वाज माय फर्स्ट मैच, लेट मी रिमाइंड यू कि मेरा पहला मैच था उस दिन, वो डेब्यू मैच था मेरा हंदवारा के साथ, हंदवारा हायर सेकेंडरी में, ठीक। तो अचानक से मेरे कैप्टन ने मुझे बोला कि आओ बॉलिंग करो, बॉलिंग करने। पास मैं डर गया, मैं तो क्या कर जी, ये मार रहे ऊपर से, ठीक। तो बॉल नहीं थी तब तक, ठीक, मैं नेट बॉलर था, उसने बोला बॉलिंग करो आप। मैंने पहली बॉल डाली, पहली बॉल पे दोस्त भाई बोल्ड हो गया। वो क्या हो गया, वो आया ड्राइव करने के लिए, बॉल अंदर आ गई। दैट वाज द फर्स्ट डे, मैंने 6 विकेट लिए उस दिन। तो फिर स्टार्ट हो गया वहीं से, और अल्टीमेटली लोग बोलने लगे कि स्विंग के सुल्तान। हाँ, फिर जाके मैंने ज़्यादा फोकस किया बॉलिंग पे, क्योंकि उन दिनों स्टार 11 थी यहाँ पे, बारामूला की, आबिद भाई थे सब, रईस भाई वगैरह। तो मैंने उनके खिलाफ 9 विकेट लिए नूरगा में, तो 40 पे मैंने उनको ऑल आउट कर दिया। मुदस्सिर भाई, बहुत सारे मैंने आपके मैच जो हैं देखे भी हैं और लोगों से सुना के है कि आप मुदस्सिर आ गया। एक बार मैं आपका अपोजिट खेल रहा था, शौकत अली स्टेडियम में हमारा मैच था लाहौर बॉयज़ फैजाबाद का हंदवारा के साथ। तो मैं खेलता नहीं था, ये मैं बताऊं तो मुझे अपने कैप्टन ने बोला, जब उसने आपको देखा उसने बोला यह जमोन बुझे। तो हमारी लाहौर बॉयज़ की टीम जो है 40 रन पे ऑल आउट हो गई थी और आपने 7 विकेट ली थी। तो आपने पहली बॉल मुझे मारी, मैं फ्रंट फुट पे आया। वो सिद्धू पाजी कहा करते हैं कि बैट और पैड में इतना गैप रह गया कि हाथ ही घुस जाएगा, आपकी बॉल तो घुस के मेरी मिडिल स्टंप बाहर निकाली। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है अपने बॉलिंग से जो आप कभी नहीं भूलना चाहते? सबसे ज़्यादा वही मोमेंट था, क्योंकि उन दिनों आबिद भाई रणजी ट्रॉफी से भी आए थे, रईस भाई भी आए थे नेशनल्स खेल के, बहुत बड़ी टीम हुआ करती। आपको खुद भी पता होगा स्टार 11 कितनी बड़ी टीम, हर एक जगह पे वो फाइनल्स लेते थे, ठीक, बहुत बड़े नाम थे उसमें। प्लस वन मोर थिंग, दे वर डूइंग देयर पार्ट्स एक्सेप्शनली, दे वर डूइंग एक्स्ट्रावेगेंजा आई शुड से। बहुत ही बड़े प्लेयर थे उसमें, मुदस्सिर भाई थे वगैरह। तो वो अचीवमेंट रहा मुझे याद, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव स्ट्रक सो मेनी हंड्रेड्स ज़्यादा याद नहीं, मगर वो याद नहीं है मुझे, क्योंकि ये याद है मुझे, क्योंकि मुझे याद है हम यहाँ ऐसे इस्तेम तो गारती बोइत में, तो कॉल आया हमें वहाँ से, कुछ रह गया था हमारा नूरगा में ग्राउंड में, तो वसीम भाई को कॉल आ गई, तो उसने बोला कि तुम क्या दोनों से ग्राउंड से, तो 5 बजे वो ग्राउंड में ही थे, ठीक। तो उस दिन के बाद मुझे कॉल्स वगैरह बहुत आ गई, तो क्योंकि वो बहुत ही हाईलाइट हुआ था उन दिनों, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था, अगर होता तो फिर बहुत सारे पता नहीं कितने रणजी ट्रॉफी प्लेयर हमारे नॉर्थ कश्मीर हंदवारा बारामूला से होते, स्टोरी वुड हैव बीन ए डिफरेंट, ठीक। तो जी, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बोलता चलूँ कि 9 विकेट हॉल मेरे घर में, ये जो मैच बॉल्स लेते हैं ना, 9 विकेट हॉल्स 23 है मेरे पास, 23 बॉल्स है, ठीक। 5 विकेट हॉल्स नियर अबाउट 250 बॉल्स है मेरे पास, 5 विकेट हॉल 252 बॉल्स, ठीक। 6 का मुझे याद ही नहीं है, 6 भी समथिंग 100 प्लस। तो बीच में कुन मैच सोचता बॉल तो ना कि थ्रू 9 विकेट हॉल बॉल्स है मेरे पास, 250 प्लस। और ये वो आपने अभी रखी हैं घर में है अभी, क्यों? इवन आई कैन सेंड यू द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट वेरी थिंग। इसलिए रखा है क्योंकि कल को कोई नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे वगैरह आते तो उनको भी दिखाऊं कि नहीं आपके पापा इस तरह थे। बिल्कुल, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ ए मेमोरी, तो अब यही रखना पड़ता है। मुदस्सिर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बोलूँगा। दोस्तों, मुदस्सिर भाई ने अभी कहा कि इनके पास बॉल्स हैं जो इन्होंने मैच में ली हैं, और उन दिनों इन्हें पता नहीं था कि आगे जाना है, IPL है या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, लीग्स हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन ये प्यार था इनका पैशन था, इनका डेडिकेशन था ट्रॉफीज़ के लिए, क्रिकेट के लिए जो इनको जल रहा था। और ये आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मुझे फ़ख्र है कश्मीर क्राउन की स्पोर्ट्स टीम पे, और कश्मीर क्राउन के पूरे इदारे पे फ़ख्र है कि वी आर द फर्स्ट जिसने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के लिए कोई शो स्टार्ट किया है। हैट्स ऑफ टू आवर टीम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शाहिद इमरान सर का कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया, और हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। मुदस्सिर भाई, देखें आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, हालांकि नेशनल नहीं खेला है, इंटरनेशनल के लिए गए नहीं हैं, लेकिन ये जो अचीवमेंट्स हैं ये कैसे लोगों को पता चलती? ये आपकी टीम को पता थी, अभी सारी दुनिया देखने वाली है, तो ये अचीवमेंट्स कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? सबसे पहले मैंने आपको यही बात बोली है कि आपने ये जो शो स्टार्ट किया जी, दिस इज़ रिमार्केबल, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद एवरीवन जी।
whosoever is watching this, they are feeling privileged. जी भाई। ठीक नहीं, वहाँ पे है कोई बंदा है वहाँ पे, कोई चैनल लगा हुआ है जो हमारा बिल्कुल आगे ला रहा है। ठीक, ऐसा नहीं बिफोर 1 or 2 years nobody was focusing on Before 10 years, अभी तक कौन करता था? आज से 2 साल पहले भी कोई नहीं कर रहा था ना। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ की बात। माशाल्लाह जब मैंने पहली बार देखा ना, आई फील कि वो Goosebumps, वो Goosebumps, right, exactly I was feeling that very stuff. तो I should be big thankful to you. In fact इमरान साहब का भी, आपका भी, आप ये कंटिन्यू कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी डिस्कस हो गया बहुत से, अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आपसे जानना है कि हम बात करेंगे श्रीनगर के क्रिकेट की, उसके बाद हम करेंगे बारामूला के क्रिकेट की, और उसके बाद करेंगे नॉर्थ कश्मीर में हंदवारा के क्रिकेट की। कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर का क्रिकेट जो है बहुत आगे हुआ करता था पिछले कई सालों से, जो है मुझे ऐसा फील आ रहा है कि नॉर्थ कश्मीर का हंदवारा का क्रिकेट जो है पीछे जा रहा है। क्या वजूहत हैं? क्या हमारे पास ग्राउंड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है? क्या वहाँ पे अभी लड़के जो हैं वो क्रिकेट में आना नहीं चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो क्या वजह है? लोग, इट्स नॉट वी डोंट हैव अ टैलेंट देयर इन हंदवारा स्पेशली। मैं हंदवारा की बात करूँगा पहले। ठीक, हंदवारा में इतना टैलेंट है कि यू वॉन्ट इवन थिंक अबाउट दैट, कितना टैलेंट है वहाँ पे। ठीक, तो पिछले 1-2 साल की आप बात कर रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं कि कैसे बात कर सकते। इसकी वजह ये है कि हमारा ग्राउंड वहाँ पे, ये जो लोकल ग्राउंड हमारा है ना, वो वहाँ पे बंद पड़ा है। आपके पास शायद एक ग्राउंड है जो हायर सेकेंडरी। एग्जैक्टली, आपने खेला है वहाँ पे। इनफैक्ट बड़ी बड़ी टीमें आती थी वहाँ पे, श्रीनगर से आई है टीमें। ठीक, इनफैक्ट कि बारामूला सब आपने भी खेला है वहाँ पे, माशाल्लाह आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड कैसा है, कुछ क्या। तो वो बंद पड़ा है पिछले 2 सालों से, इनफैक्ट 2 सालों से बंद पड़ा है। तो वहाँ मैं यहाँ थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द शो, आपके वजह से उनको भी मैसेज आएगा। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से स्पेशली उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हमारे ग्राउंड की तरफ देखिए। ठीक, क्योंकि इसी साल एक लड़के की डेथ हुई वहाँ पे बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। ठीक, तो लड़के वहाँ पे आजकल ड्रग्स की डाइवर्ट हो रहे हैं स्पोर्ट्स को छोड़ के, क्योंकि पता है आपको, वहाँ पे बच्चा पैदा होता था तो दूसरे दिन वो ग्राउंड में होता था। इनफैक्ट एवरीवन फ्रॉम A to Z सब ग्राउंड में होते थे। ठीक, क्योंकि लोकल ग्राउंड था वहाँ पे हंदवारा का, सब आते थे जाते थे वहीं पे। हम प्रैक्टिस करते, नियर अबाउट 10-12 टीमें वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी। ठीक, सारा यूथ वहाँ पे इन्वॉल्व होता था। इसी तरह आप फुटबॉल की बात ले लो, इतने बड़े स्टार्स हैं वहाँ पे फुटबॉल के, क्रिकेट में इतने बड़े स्टार्स हैं। अभी वहाँ पे क्या लैक कर रहा है? लैक सिर्फ ग्राउंड कर रहा है। ग्राउंड बंद पड़ा है, नोबडी इज पेइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। एंड आई रिक्वेस्ट टू अथॉरिटी, एवरीवन, प्लीज, हर एक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली डीसी साहब से, प्लीज एंड प्लीज आप वहाँ पे एक बार देखिए, ग्राउंड में आए, वहाँ पे सिचुएशन देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब है, ग्राउंड टोटल खस्ता हाल हो गया है, नोबडी इज पेइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो इस वजह से, शो की वजह से अगर उन तक ये बात पहुँचेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। डीसी साहब अगर एक बार वहाँ पे आते, देखते ग्राउंड की हालत क्या है, क्योंकि ये जो यूथ है वहाँ पे, यूथ टोटल इन्वॉल्व करता था, डिपेंडेंट था ग्राउंड, और अभी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सारी तुम डिपेंडेंट आसान ग्राउंडस में, तुम ग्राउंडस में सारी लड़के। इनफैक्ट मैं भी पला बड़ा वहीं पे हूँ, मे तती हेचमुत सोरी गिंदन वगैरह मे तती ग्राउंडस मज हेचमुत। तो इस वक्त वनस तथ हालत टोटल खराब। मुदस्सिर भाई, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, और ऐसा पता ही नहीं चला कि हमारा शो का टाइम जो है कम हो रहा है। मेरी घड़ी मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। आखिरी कुछ वर्ड्स में मैं आपकी मैसेज चाहता हूँ हमारे यूथ के लिए जो क्रिकेट को अपना करियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज। देखो, उनके लिए सिंपल एंड साउंड मैसेज है, ज़्यादातर आप लोग सोशल मीडिया पे मत बैठो। लुक एट द बिग स्टार्स, लाइक वी हैव अ परवेज साहब हियर, परवेज रसूल साहब इज अ बिग स्टार, there is no doubt about that. Plus one more thing, we have a Abdul Samad, right? है ना? They are not paying any kind of interest towards social media. Social media, just forget about that thing. ठीक? अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो, मेहनत करो, आगे जाओ। क्रिकेट इतना ही नहीं है कि आपने गली कोचों में छक्के चौके लगाए बस हो गया, you are a Pollard, you are a Maxwell or something else. ना, you have to achieve beyond this. आप आगे जाओ, आगे खेलो, फिटनेस पे ध्यान दो, ड्रग्स से दूर रहो। ठीक, ड्रग्स अवॉइड करो। ठीक, सोशल मीडिया अवॉइड करो। आप एक बार स्टार बन गए तो रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत दो, अपनी गेम के ऊपर फोकस करो। ठीक, आपका कैरियर है, सब कुछ सामने है, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, यू नो व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, एंड यू हैव इंटरनेट नाउअडेज, और आप इवन यू हैव अ गूगल नाउअडेज। क्रिकेट को अपना करियर चुन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई हमारे शो में आने के लिए। इट वाज रियली अ प्लेजर कि आप हमारे यहाँ आए।
हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप Thank you, क्रिकेट हंदवारा को सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के। Thank you, sir. In fact, I should be thankful to you and Kashmir Crown, especially to Imran bhai. Keep the show on and on. It should be, show must be go on, right? आप इस पे ज़्यादा फोकस करो, शो चलना ही चलना चाहिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। तो देखने और सुनने वालों, आज का शो जो है उसका वक्त यहीं इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ, एडिटर सोफ़ी सजाद के साथ पूरी कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स की टीम को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, कश्मीर का अपना TMT सरिया। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।